भारत और पाकिस्तान के बीच रवि नदी के पानी के बंटवारे के लिहाज से एक खास खबर की। करीब 3 दशक के इंतजार के बाद भारत ने रवि नदी पर बने शाहपुर कांडी बैराज प्रोजेक्ट के तहत रवि नदी के पानी को सिंचाई के लिए रोक लिया है। ये पानी पहले बहकर पाकिस्तान में चला जाता था। शाहपुर कांडी बैराज पंजाब में रावी नदी पर बनाया गया है। पानी के प्रबंधन के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारत अब रवि नदी के पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिले के 32,000 हेक्टेयर इलाके की सिंचाई के लिए कर सकेगा। इससे पूरे इलाके में खेती को काफ़ी फायदा होगा। इससे जम्मू कश्मीर को करीब 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा, जो पहले बहकर पाकिस्तान चला जाता था। 50 के दशक में इस प्रोजेक्ट पर विचार शुरू हुआ था, लेकिन 1992 से यह बनना शुरू हुआ। 2002 में इसे बनकर पूरा होना था, लेकिन 2022 में इसका काम पूरा हुआ है। वैसे जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी की वजह से यह प्रोजेक्ट काफ़ी देरी से खत्म हुआ। अब इस प्रोजेक्ट के तहत रावी नदी का पानी पूरी तरीके से रोक लिया जाएगा। सिंधु नदी समझौते के तहत भारत के पास रवि, सतलुज और ब्यास नदी के पानी का पूरा अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर नियंत्रण दिया गया है। तो भारत ने अपनी उसी अधिकार के तहत रवि नदी का पानी सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के लिए रोका है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। 45 साल के इंतजार के बाद बिल आखिर भारत ने रावी नदी पे जो पानी ज़ाया हो रहा था और पाकिस्तान की तरफ बह रहा था, उससे मुकम्मल तौर बंद किया गया है। शाहपुर कंडी बैराज की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और उसकी वजह से जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था वह बंद हुआ है। ये प्रोजेक्ट क्यों इतना अहम है, इसकी ज़रूरत क्यों थी, इससे समझने की ज़रूरत है। दरअसल भारत 1947 में तकसीम के बाद, भारत और पाकिस्तान की तकसीम के बाद यहाँ के दरियाओं और पानी की भी तकसीम हुई। वर्ल्ड बैंक ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, या जिससे सिंध तास माहिदा भी कहते हैं, के तहत दरियाओं की पानी की तकसीम की। जैसे 3 दरिया जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं, जैसे ये जहलिम दरिया है, चिनाब दरिया है या इंडस है, इसका पानी पाकिस्तान को दिया गया। अगर हमें यहाँ कोई पावर प्रोजेक्ट बनाना है या डैम बनाना है, उसकी भी मंजूरी के लिए पाकिस्तान से पहले बातचीत करनी होती है कि हम ज़्यादा पानी स्टोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक लिमिट है। जो फ्लो जो पानी का है वो रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरे 3 दरिया है, चाहे रावी है, सतलुज है, ब्यास है, उसका एक्सक्लूसिव कंप्लीट कंट्रोल भारत के पास है। लेकिन होता ये रहा कि रावी दरिया पे काफ़ी पानी ज़ाया हो रहा था और पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। अब मामला ये था कि पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने 1979 में एक एग्रीमेंट किया, जिस पे दस्तखत किए उस वक़्त के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पंजाब के उस वक़्त के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने, ताकि रंजीत सिंह सागर डैम को बनाया जाए और उसके बाद शाहपुर कंडी डाउन स्ट्रीम में उसको बैराज को बनाया जाए और पानी को रोका जाए और उस पानी का इस्तेमाल यही हो। 1982 में उस वक़्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहाँ उसकी बुनियाद डाली, वो फाउंडेशन स्टोन डाली। ये कहा गया कि 1998 में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा शाहपुर कंडी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2008 में इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। काम 2013 में शुरू हुआ, फिर और डिस्प्यूट्स हो गए जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरमियान, लेकिन बिलाखिर 2018 में केंद्र सरकार ने इसमें मुदाखलत की और ये कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ये पानी बंद होना चाहिए और इस पे ये जो बैराज की जो तामीर है वो मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि काम शुरू होते थे, फिर डिस्प्यूट्स होते थे और काम नहीं चलता था। बिलाखिर ये प्रोजेक्ट अब मुकम्मल हो चुका है, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, और जो पानी ज़ाया हो रहा था वो अब ज़ाया नहीं होगा। इससे क्या होगा कि 1150 क्यूसिक्स जो पानी है इसके, ये जम्मू कश्मीर में कठुआ और सांबा को मिलेंगे, जहां 32,000 हेक्टेयर लैंड उससे इरिगेट हो जाएगी। इसके साथ ही कई और चीज़ें हैं जिस पे पावर प्रोजेक्ट बनना था। रंजीत सागर डैम पे जो थे उसकी जो बिजली का जो 20% हिस्सा जम्मू कश्मीर को भी मिल सकता था, जिसमें 3 रुपये कुछ 40 पैसे उस वक्त फैसला हुआ था, उसके हिसाब से मिलना था 2018 में, क्योंकि दोबारा एग्रीमेंट साइन हुआ पंजाब और जम्मू कश्मीर के दरमियान। लेकिन प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन थी
वो बिल आखिर अब हो चुकी है और जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था वो मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया है।